क्लास 11th मैथ और कराची बोर्ड के आज हम इम्पोर्टेंट या टारगेट पेपर को या गेस पेपर को डिस्कस करेंगे। साथ ही पेपर पैटर्न भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका रिड्यूस सिलेबस 2025 है उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको ही आज हमने डिस्कस करना है ताकि ये क्यूरीज ख़त्म हो तो आप अपने आप को एग्ज़ाम के लिए बेहतर तौर पर प्रिपेयर कर सकें। अब देखें हमारे पास जो आपके पास रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि उसका वेटेज क्या है, यानी एक्सपेक्टेड वेटेज क्या है। अभी आपका जो है मॉडल पेपर भी आने वाला है तो उस मॉडल पेपर से और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन जो इस वक्त जो प्रीवियस हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो वेटेज बनता है वो मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर, इसमें एमसीक्यूज़ जो हैं वो 2 एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन इसका एक्सपेक्टेड है और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड है, और वो एक्सरसाइज 1.3 से जो है वो कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनसे एक्सपेक्टेड होता है। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है आप उसमें से क्या तैयार कर लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से गो थ्रू करें। एक्सरसाइज 1.2 से आप क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7 एंड 8 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसी तरह एक्सरसाइज 1.3 है जिसमें 3 क्वेश्चन हैं, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी 1, 2, 3। देन जब रिव्यू एक्सरसाइज की बात होगी तो एमसीक्यूज़ आप तमाम तैयार करेंगे अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यूज़ के 20 मार्क्स हैं तो इसको आपने तुक्का लगाने पे नहीं छोड़ने। अच्छी तैयारी का मकसद है कि जैसे ही चैप्टर एंड हो साथ उसके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो जाएं। फिर रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 4, 5, 7 एंड 9 जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास बनता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में भी जो इसका वेटेज है, ठीक है, पहले हम वेटेज की बात करते हैं। तो वेटेज हमारे पास है एमसीक्यू, इसमें से 2 एक्सपेक्टेड हैं, इसी तरह 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 जो है इसमें से आप 7, 8, 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम्पल्स भी कुछ देखें एक्सरसाइजेस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसमें एग्जाम्पल पेज नंबर 31, 32 एंड 33 पर जो एग्जाम्पल्स गिवन है उनको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गई। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 तैयार करेंगे। देन एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 और 7 का पार्ट आपके पास 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये सिलेक्टिव पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो एक आध पार्ट ज़्यादा भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ये तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, 5 एंड 6, देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से तैयार करें, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 2.6। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें सारे इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं तो इन तमाम मेथड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर 3 है वो वेक्टर्स का चैप्टर है।
इसमें 2 MCQs एक्सपेक्टेड हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और देन एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12, 13 एंड 15 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 12 एंड 14 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक्सरसाइज 3.5 पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10 जो है वो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह फिर एक्सरसाइज 3.6 पर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 की आपने प्रैक्टिस करनी है। और रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। देखिए मैं एमसीक्यूज अब बार बार आपसे नहीं रिपीट कर रहा, एमसीक्यूज हर चैप्टर के आपने चैप्टर को जैसे ही कंप्लीट करें फर्स्ट आप पहले एमसीक्यूज करें, देन रिव्यू एक्सरसाइज के जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन्हें सॉल्व करें। अब हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में जो वेटेज है वही एमसीक्यूज 2 एक्सपेक्टेड हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक्सरसाइज 4.1 से आप क्वेश्चन 4 एंड 5 को प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 9 एंड 10। एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। देन एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 9 एंड 11 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह एक्सरसाइज 4.5 से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6 एंड 7 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.6 है, इसमें क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.7 में क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 5, पार्ट 6 एंड पार्ट 7, देन क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 एंड 7 को आपने प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को आपने प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज 4.9 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और देन रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 10। अब इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है 5 मिसलिनियस एक्सरसाइज जो सीरीज़ थी हमारे पास। इसमें एक्सरसाइज जो पहले हम इसका वेटेज चेक करते हैं तो एमसीक्यू इसमें से एक एक्सपेक्टेड है और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। और एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन 3, 5, 7, 9, 10 और 11 इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.2 से 3, 5, 6, 7 एंड 8 जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट एक्सरसाइज है इसकी 5.4 और इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें जो वेटेज है वो 2 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक्सरसाइज 6.1 से आप क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16 एंड 17 की आपने प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 9, 10 एंड 11 की आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 16 एंड 17 की आपने प्रैक्टिस करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में पहले आप एमसीक्यूज़ को रेडी करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 की आप तैयारी करेंगे। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन, और इसका जो आपके पास वेटेज है वो 2 एमसीक्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन इसका एक्सपेक्टेड है। ठीक है। अब एक्सरसाइज जो 7.1 है, इससे आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को तैयार करना है। एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10 को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 इनको आपने प्रैक्टिस करना है। देन रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को भी आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सिलेक्टिव तैयारी होगी लेकिन अच्छी तैयारी हो जाएगी जब आप इस गेस्ट पेपर या टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और इसको आपने कंप्लीट करना है। ये ना हो कि इसमें से भी सिलेक्टिव कर लें, तो पहले पूरी बुक का सिलेक्टिव होगा, फिर आप इसका सिलेक्टिव करेंगे, तो फिर बाई चांस पेपर जो है वो 50% या अटैम्प्ट हो सकेगा। अब चैप्टर नंबर 8 है फंक्शंस एंड ग्राफ। तो फंक्शन एंड ग्राफ में हमारे पास 2 एमसीक्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। एक्सरसाइज 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 9, 10, 11 एंड 13। और इन्वर्स फंक्शन यानी जो एक्सरसाइज 8.2 है, इसमें से लाजमन क्वेश्चन आता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपने तैयार करना है। फिर इंटरसेक्टिंग ग्राफ का टॉपिक है एक्सरसाइज 8.4 का, ये आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है वो एग्जेम्प्टेड है। तो 10 पे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसका वेटेज है 1 एमसीक्यू, 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 10.1 में फंडामेंटल लॉज हैं, उनका प्रूफ लाजमी करना है, वो पेपर में आते हैं। ठीक है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का प्रूफ है उसमें, तो वो इसी को हम फंडामेंटल लॉ कहते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए। फिर साइन लॉ आएंगे, कोसाइन लॉ हैं, टेंजेंट लॉ हैं, और देन आप जो क्वेश्चन की तैयारी करेंगे उसमें 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 आपने प्रिपेयर करने हैं। 10.3 को कंप्लीट प्रिपेयर करना है। 10.4 से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 को आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारे पास जो वेटेज है वो 2 एमसीक्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड नहीं है। 11.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 को आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 11.3 से क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को तैयार करना है, और 11.4 से आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को प्रिपेयर करना है। देन हमारे पास बुक का लास्ट चैप्टर है चैप्टर 12 ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स फंक्शंस। अब इसका जो वेटेज है वो MCQs 2 और शॉर्ट क्वेश्चन हमारा 1 एक्सपेक्टेड है और 1 ही लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को तैयार कीजिए, और एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और एक्सरसाइज फिर 12.4 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो हैं वो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो होपफुली इस टारगेट पेपर से और जो मैंने पेपर का आपको पैटर्न कुछ समझाया है कि किस चैप्टर से कितने MCQs आते हैं, आपके लिए जो है वो मतलब इस तरह होगा कि आप प्रैक्टिस उससे इसके अकॉर्डिंग ज़रा बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, अभी आपके जो है वो मॉडल पेपर्स आने हैं, वो मिड ऑफ मार्च तक एक्सपेक्टेड हैं। तो जैसे ही आपके मॉडल पेपर्स आएंगे तो उससे आपको जो है वो और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि आपने किस चैप्टर पे और ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो पहले आप इस गेस्ट पेपर या टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाइज स्टार्ट कर दें।
फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट हो उसका एमसीक्यूज़ वाला हिस्सा तैयार करें, देन रिव्यू एक्सरसाइज को तैयार करें। तो एक एक चैप्टर करके आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो होपफुली आपको हेल्प मिलेगी इससे। फिर आप अपना फीडबैक दीजिएगा। मज़ीद कोई आपको इसमें गाइडलाइन चाहिए हो तो फिर मैं उसके लिए भी कोई आपको वीडियो के थ्रू या लेक्चर्स के थ्रू आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।